नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही रात में कोई 1000 मंदिरों का निर्माण कैसे कर सकता है? और क्या एक खूबसूरत राजकुमारी की चीखें आज भी इन खामोश पत्थरों में दफन है? इंडोनेशिया के जंगलों के बीच खड़ा ये ब्रह्मानंद मंदिर, स्थानीय लोक कथाओं की माने तो इस मंदिर को इंसानों ने नहीं बल्कि जिन और मायावी शक्तियों ने रातों रात खड़ा किया था। एक ऐसी अधूरी प्रेम कहानी जिसका अंत भयानक श्राप के साथ हुआ और एक जिंदा राजकुमारी हमेशा हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति में बदल गई। आज के इस वीडियो में हम इंडोनेशिया के इस सबसे विशाल हिंदू मंदिर के उन तहखानों और अनसुने रहस्यों को जानेंगे जहाँ की दीवारों पर रामायण तो लिखी है, लेकिन हर कोने में एक अनजाना खौफ और रहस्य छिपा है। आखिर क्यों ये मंदिर सदियों तक मलबे के नीचे दबा रहा, और क्या सच में यहाँ की मूर्ति एक श्रापित राजकुमारी है? दोस्तों, मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की एक मूर्ति है। मान्यता है कि ये कोई पत्थर की तराशी मूर्ति नहीं बल्कि असली राजकुमारी लोरो जोंगरांग की है, जिसे उसके धोखेबाज प्रेमी ने पत्थर बन जाने का श्राप दिया था। कहा जाता है कि मंदिर एक ही रात में बन गए थे, लेकिन 1000वां मंदिर पूरा होने से पहले सूरज निकल आया और वो अधूरा रह गया। 2006 के विनाशकारी भूकंप में पूरा इलाका हिल गया, लेकिन ब्रह्मानंद मंदिर आज भी वैसे के वैसा ही खड़ा है। क्या इसके पीछे कोई प्राचीन इंजीनियरिंग या कोई अदृश्य सुरक्षा है? ब्रह्मानंद मंदिर के पीछे की सबसे प्रसिद्ध कहानी एक प्रेम और प्रतिशोध की है। सदियों पहले एक राजकुमार जिसका नाम बांडुंग बोंडोबोस था, वो राजकुमारी लोरो जोंगरांग की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी उससे नफरत करती थी। राजकुमारी ने उससे एक असंभव शर्त रखी कि अगर वो एक ही रात में 1000 मंदिर बना दे तो वो उससे शादी कर लेंगी। राजकुमार के पास जादुई शक्तियाँ थीं। उसने जिनों और रूहानी शक्तियों को बुलाया और देखते ही देखते पत्थर एक दूसरे से जुड़ने लगे। जब राजकुमार 999 मंदिर पूरा कर चुका था तो राजकुमारी घबरा गई। उसने गांव की महिलाओं को बुलाया और पूर्व दिशा में आग लगा दी और धान कूटने वाली मूसल बजाने को कहा। सुबह का भ्रम होने पर मुर्गों ने बांग देना शुरू कर दी और डरे हुए जिन काम छोड़कर वहां से भाग गए। सिर्फ एक मंदिर बाकी रह गया। जब राजकुमार को पता चला कि उसे धोखा दिया गया है तो उसने गुस्से में आकर राजकुमारी को श्राप दे दिया और कहा, 1000वीं मूर्ति तुम बनोगी। मान्यता है कि आज भी मंदिर के अंदर जो माँ दुर्गा की मूर्ति है वो असल में राजकुमारी है। ब्रह्मानंद सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वास्तुकला का अजूबा है। यह मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। मुख्य मंदिर की ऊंचाई 47 मीटर है, जो इसे दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक बनाती है। यहाँ की सबसे खास बात इसकी दीवारों पर खुदी रामायण है। अगर आप मंदिर की परिक्रमा करें तो आप पत्थरों पर पूरी रामायण की कहानी को चित्रों के रूप में पढ़ सकते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि 10वीं शताब्दी में ये मंदिर अचानक गुमनाम हो गया। माना जाता है कि ज्वालामुखी फटने की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया था और ये भव्य मंदिर सदियों तक जंगलों और मिट्टी के बीच दबा रहा। 1811 में जाकर एक डच सर्वेक्षण ने इसे दोबारा खोजा और जब मलबा हटाया गया तो दुनिया के सामने एक ऐसा भव्य मंदिर आया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। 2006 में जावा में एक बहुत भीषण भूकंप आया था जिसने आसपास की इमारतों को गिरा दिया, लेकिन ब्रह्मानंद के मुख्य शिखर सुरक्षित रहे। लोग इसे दैवीय शक्ति मानते हैं, जबकि आर्किटेक्ट्स का कहना है कि इसके पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीकी से जोड़ा गया है जो इसे किसी भी झटके से सुरक्षित रखता है। ब्रह्मानंद मंदिर आज भी हमें याद दिलाता है कि भारत की सनातन संस्कृति कितनी दूर तक फैली थी। क्या आपको लगता है कि वो 1000वीं मूर्ति वाकई एक राजकुमारी है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ब्रह्मानंद मंदिर के बारे में कुछ ऐसी डीप और अनसुने फैक्ट्स हैं
जिनके बारे में आइए जानते हैं। नंबर 1, त्रिमूर्ति का अनूठा संगम। ये मंदिर केवल भगवान शिव का नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव को समर्पित है। यहाँ 3 प्रमुख मंदिर हैं। सबसे ऊंचा और बीच वाला मंदिर भगवान शिव का है। उसके उत्तर में भगवान विष्णु का मंदिर है और दक्षिण में भगवान ब्रह्मा का। इन तीनों मुख्य मंदिरों के सामने उनके वाहनों के छोटे छोटे मंदिर हैं। भगवान शिव के सामने नंदी, भगवान विष्णु के सामने गरुड़ और भगवान ब्रह्मा के सामने हंस। शून्य और ब्रह्मांड का गणित। दोस्तों, ब्रह्मांड की बनावट हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित है। मंदिर को 3 परतों में बांटा गया है। नंबर 1, भूलोक, भारी हिस्सा जो साधारण मनुष्य और पापियों का प्रतीक है। भूवरलोक, मध्य हिस्सा जहां लोग अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं। नंबर 3, स्वर्गलोक, सबसे ऊंचा और पवित्र हिस्सा जहां केवल देवता वास करते हैं। नंबर 3, रामायण और भगवान कृष्ण की लीलाओं की नक्काशी। दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि यहाँ रामायण है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं भी पत्थरों पर उकेरी गई हैं। दीवारों पर आप भगवान कृष्ण की कार्य नाग का मर्दन करते हुए और मक्खन चुराते हुए देख सकते हैं। ये दर्शाता है कि 10वीं शताब्दी में भी इंडोनेशिया में भागवत पुराण का कितना गहरा प्रभाव था। नंबर 4, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये मंदिर इतना महत्वपूर्ण है कि 1991 में इसे हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। ये दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। इसकी बनावट भारत के ओडिशा यानी भुवनेश्वर मंदिरों से काफी मिलती जुलती है। नंबर 5, रात का जादुई रामायण बैले। अगर आप ब्रह्मानंद जाएं तो रात के समय वहाँ एक भव्य डांस प्रोग्राम होता है जिसे रामायण बैलेट कहते हैं। ये खुले आसमान के नीचे मंदिर के बैकग्राउंड में होता है। खास बात यह है कि इसमें कोई डायलॉग नहीं होते, सिर्फ संगीत और नृत्य के जरिए पूरी रामायण दिखाई जाती है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन सांस्कृतिक शो में से एक माना जाता है। नंबर 6, विनाशकारी भूकंप का इतिहास। 16वीं शताब्दी के आसपास आए एक बड़े भूकंप ने इस मंदिर को खंडर बना दिया। सदियों तक यह पत्थरों के ढेर में बना रहा। स्थानीय लोगों को इसके इतिहास के बारे में पता चला, इसलिए उन्होंने लोरो जोंगरांग यानी श्रापित राजकुमारी की कहानी गढ़ ली, जिससे वे इस जगह की उपस्थिति को समझ सके। सोचिए, भारत में हजारों मील दूर इंडोनेशिया के एक द्वीप पर हमारे पूर्वजों ने पत्थरों का एक ऐसा महल खड़ा किया था जो आज के आधुनिक इंजीनियरिंग को भी मात देता है। ब्रह्मानंद केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक खोई हुई हिंदू सभ्यता का गवाह है। ब्रह्मांड मंदिर की मान्यताएं और लोक कथाएं इसे दुनिया के अन्य मंदिरों से बहुत अलग बनाती हैं। आइए जानते हैं इसकी मान्यताओं के बारे में। यहाँ की सबसे बड़ी और अटूट मान्यता, स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर के मुख्य शिव परिसर के उत्तरी कक्ष में स्थित मां दुर्गा यानी महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा असल में पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि असली राजकुमारी लोरो जोंगरांग का शरीर है। लोग मानते हैं कि अगर आप इस मूर्ति को गौर से देखते हैं तो इसकी बनावट और चेहरे के भाव किसी पत्थर की मूर्ति से नहीं बल्कि श्राप में फंसी हुई जीती जागती स्त्री जैसे लगते हैं। नंबर 2, जिनों और रूहानी शक्तियों का निर्माण। इंडोनेशियाई लोक कथाओं में ये गहराई से माना जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण किसी साधारण इंसान ने नहीं किया था। राजकुमार बांडुंग ने अपनी जादुई शक्तियों से जिनों की सेना बुलाई थी। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में मंदिर के पत्थरों में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आज भी उस अधूरे मंदिर को पूरा करने की कोशिश कर रही हो। नंबर 3, अटूट सुरक्षा और दैवीय शक्ति। इस क्षेत्र में कई विनाशकारी ज्वालामुखी जैसे माउंट मेरापी फटे और बड़े भूकंप आए हैं जिन्होंने पूरे शहर को मलबे में बदल दिया। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर के मुख्य शिखरों को भगवान शिव की विशेष सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए 2006 के भीषण भूकंप में जब सब कुछ गिर गया तब भी ब्रह्मानंद के मुख्य गर्भगृह को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। लोग इसे एक चमत्कार की तरह देखते हैं। नंबर 4, मनोकामना की पूर्ति और सौभाग्य की मान्यता। भले ही ये एक हिंदू मंदिर है, लेकिन यहाँ मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद हर धर्म के लोग आते हैं। माना जाता है कि मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई रामायण
और भगवान कृष्ण की लीला के दृश्यों के बीच एक खास पूजा केंद्र है। लोग यहाँ आकर शांति और सौभाग्य प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से गरुड़ यानी भगवान विष्णु का वाहन के मंदिर में मन्नत मांगना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोग आज भी सूर्यास्त के बाद मंदिर के मुख्य गर्भगृह के पास जाने से कतराते हैं। उनका मानना है कि आज भी वो राजकुमारी उस 1000वें मंदिर के पूरा होने का इंतजार कर रही है, जो कभी बन नहीं पाया। ब्रह्मानंद मंदिर की रामायण गैलरी इस मंदिर का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप पत्थर पर खुदी हुई कोई फिल्म देख रहे हैं। ब्रह्मानंद के मुख्य शिव मंदिर और ब्रह्म मंदिर की बाहरी दीवारों पर पूरी कहानी उभरी हुई नक्काशी के रूप में उकेरी गई है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और विस्तृत रामायण नक्काशियों में से एक है। कहानी भगवान राम के जन्म से शुरू होती है और लंका विजय के बाद उनके राज्य अभिषेक तक चलती है। ककाविन रामायण कहा जाता है। इंडोनेशियाई रामायण में कुछ स्थानीय प्रभाव भी दिखते हैं। उदाहरण के लिए हनुमान जी को यहाँ एक सफेद बानर के रूप में बहुत बड़े योद्धा की तरह दिखाया गया है और उनकी भूमिका को बहुत ही विस्तार से पत्थरों पर उकेरा गया है। दोस्तों, पत्थरों पर आप साफ देख सकते हैं कि बंदर कैसे बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं और समुद्र के नीचे की मछलियाँ और समुद्री जीव उन पत्थरों को देख रहे हैं। ये कलाकारी इतनी बारीक है कि आप मछलियों के चेहरे तक देख सकते हैं। एक और बहुत भावुक दृश्य यहाँ की गैलरी में है। यह जटायु रावण से युद्ध कर रहे हैं। इंडोनेशिया के लोग जटायु को बहुत सम्मान देते हैं, यहाँ तक कि उनकी नेशनल एयरलाइन का नाम भी गरुड़ है। इस नक्काशी में जटायु के पंखों की एक एक बारीकी को पत्थरों पर अमर कर दिया गया है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड मंदिर की ये रामायण गैलरी हमें याद दिलाती है कि भगवान राम की महिमा केवल भारत तक सीमित नहीं थी। सदियों पहले समंदर पार बैठे कलाकारों ने पत्थरों पर जो जादू बिखेरा है वो आज भी सीना तान कर खड़ा है। क्या आप जानते हैं, ब्रह्मांड का यह इलाका आज भी एक पहेली है, क्योंकि यहाँ के लोग भले ही दूसरे धर्मों को मानते हों, लेकिन उनके दिलों में आज भी भगवान श्री राम और रामायण के लिए वही सम्मान है। इस अद्भुत विरासत के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आइए जानते हैं ब्रह्मांड मंदिर के स्वर्ण युग के बारे में। ब्रह्मांड का निर्माण 19वीं शताब्दी में लगभग 1850 ईस्वी में राजा ग्रहण वाका के शासनकाल में हुआ था। ये माता राम राजवंश के स्वर्ण काल का प्रतीक था। उस समय ये साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि इसका प्रभाव पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर पड़ा। ब्रह्मांड के पास ही प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर स्थित है। इतिहासकारों का मानना है कि ब्रह्मांड को इसलिए इतना विशाल माना गया है जिससे ये दिखाया जा सके कि जावा में हिंदू धर्म यानी शैव धर्म का पुनरुत्थान हो चुका है। ये बौद्ध धर्म के साथ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतीक था। दोस्तों, इस युग के शिलालेखों में इस मंदिर का असली नाम शिव गृह मिलता है, जिसका अर्थ है भगवान शिव का घर। राजा खुद को भगवान शिव का प्रतिनिधि मानते थे, इसलिए मंदिर का मुख्य शिखर इतना ऊंचा बनाया गया कि वो पूरे शहर में दिखाई दे। स्वर्ण युग के दौरान मंदिर के पास बहने वाली ओपक नदी का मार्ग बदला गया था। मंदिर को बाढ़ से बचाने के लिए उस समय के इंजीनियरों ने नदी की धारा को क्रमबद्ध रूप से मोड़ा था। ये तकनीकी आज से 1200 साल पहले इस्तेमाल की गई थी, जो समय के विज्ञान के स्तर को दर्शाती है। दोस्तों, स्वर्ण युग में ब्रह्मांड सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ सैकड़ों ब्राह्मण और विद्वान रहते थे, जो वेदों, कला और खगोलीय विज्ञान की शिक्षा देते थे। यहाँ हजारों की संख्या में लोग उत्सव मनाते थे। सोचिए, 1200 साल पहले इंडोनेशिया के ये राजा अपनी शक्ति और भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए 47 मीटर ऊंचे शिखर खड़े कर रहे थे, वो भी बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीनों के। ये वाकई हमारे पूर्वजों का स्वर्ण युग था। दोस्तों, ब्रह्मांड मंदिर के परिसर और उसके आसपास कई जगह हैं जो आप घूम सकते हैं।
जैसे मुख्य शिव मंदिर, ये पूरे परिसर का सबसे बड़ा और मुख्य आकर्षण है। इसकी ऊंचाई 47 मीटर है। इसके अंदर भगवान शिव की विशाल मूर्ति है। इसके उत्तरी कक्ष में ही वो मशहूर लोरो चोंगरांग यानी माँ दुर्गा की मूर्ति है, जिसे श्रापित राजकुमारी माना जाता है। नंबर 2, सेबू मंदिर प्रम्बान परिसर का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, जो मूल मंदिर से थोड़ी ही पैदल दूरी पर है। सेबू का अर्थ होता है हजार। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। हालांकि ये एक बौद्ध मंदिर है, लेकिन ये हिंदू प्रम्बान के साथ ही बना था। नंबर 3, प्लेओसान मंदिर, ये मुख्य प्रम्बान के लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ये हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अनोखा मिश्रण है। इसे हिंदू राजा ने अपनी बौद्ध पत्नी के लिए बनवाया था। नंबर 4, रातू बोको, ये प्रम्बान से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक पहाड़ी पर स्थित है। ये कोई मंदिर नहीं बल्कि एक प्राचीन शाही महल के अवशेष हैं। माना जाता है कि राजा बांडुक और राजकुमारी लोरो जोंगराज का संबंध इसी जगह से था। नंबर 5, रामायण बैले ओपन थिएटर। दोस्तों नंबर 5, रामायण बैले ओपन थिएटर। दोस्तों प्रम्बान मंदिर के ठीक सामने ये एक खुला थिएटर है। रात के समय यहाँ सैकड़ों कलाकार रामायण का मंचन करते हैं और बैकग्राउंड में चमकता हुआ प्रम्बान मंदिर भी दिखाते हैं। नंबर 6, संबी सारी मंदिर, ये एक भूमिगत मंदिर है। ये मंदिर सदियों तक ज्वालामुखी के राख के नीचे दबा रहा। जब इसे खोजा गया तो ये जमीन की सतह में 6 फीट नीचे मिला। अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो दोपहर में सभी सारी और प्लेओसान मंदिर जरूर देखें। प्रम्बान के मुख्य रहस्यों को जाने और दिन का अंत रातू बोको की पहाड़ी पर सूर्यास्त के साथ करें। दोस्तों प्रम्बान मंदिर के बारे में कुछ सीक्रेट फैक्ट्स हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। 500 से ज्यादा मंदिरों का समूह। दोस्तों ज्यादातर लोग केवल उन तीनों शिखरों को ही प्रम्बान समझते हैं, लेकिन असल में ये एक विशाल मंदिर परिसर है। कुल 246 मुख्य मंदिर परिसर में है। दोस्तों इसमें कुल 240 मंदिर मुख्य परिसर में थे, और अगर आसपास के छोटे मंदिरों को मिला लिया जाए तो इसकी संख्या 500 से ऊपर पहुंच जाती है। ये उस समय के इंडोनेशिया की राजधानी जैसा था, जहां हजारों लोग एक साथ उत्सव मनाते थे। इंडोनेशिया में भगवान गरुड़। दोस्तों इंडोनेशिया में गरुड़ को भगवान विष्णु के वाहन के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों प्रम्बान में भगवान विष्णु के मंदिर के सामने गरुड़ का एक अलग मंदिर है। गरुड़ को अमृत लाने और गुलाबी से मुक्ति पाने का प्रतीक माना जाता है। इंडोनेशिया के लोगों का मानना है गरुड़ उनके राष्ट्र की रक्षा करता है, इसलिए उसको राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम दिया। इंजीनियर की दृष्टि से एक अद्भुत तथ्य ये है कि प्रम्बान के मुख्य मंदिर के नीचे एक गहरा गड्ढा होता है। इस गड्ढे में पुराने समय में एक सोने का संदूक रखा जाता था, जिसमें कीमती पत्थर, सोना और पवित्र मिट्टी होती है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।